I am PL Narada, Assistant Professor, and today I will teach you alliteration. Alliteration का मतलब हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है। ये अलंकार रीट में आरपीएससी द्वारा प्रायोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे, एसएससी, केंद्रीय विद्यालय आदि में पूछा जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एलिट्रेशन के बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। एलिट्रेशन एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन क्या होता है? जब किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है, यानी अंग्रेजी भाषा में हम जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर्स में से 5 वोवल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू ये वोवल्स होते हैं और इनके अलावा जो बचे 21 वो कंसोनेंट होते हैं। और उन कंसोनेंट लेटर्स में से अगर किसी भी कंसोनेंट की आवृत्ति और उसका साउंड रिपीट होता है तो वहाँ एलिट्रेशन अलंकार होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, एलिट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लेटिरा। एलिट्रेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लेटिरा से लिया गया है। इट मीन्स लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, और इसका मतलब क्या होता है? अल्फाबेट के लेटर्स, यानी वर्णमाला के जो लेटर्स है वो अगर किसी अलंकार में आते हैं तो वहां पे एलिट्रेशन होगा। इट इज स्टाइलिस्टिक डिवाइस इन विच अ नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द same first consonant sound occur close together in a series. ये एक स्टाइलिस्टिक डिवाइस है जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, हैविंग द सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड, जिनका पहला जो साउंड होता है, कंसोनेंट साउंड होता है, वो एक जैसा होता है। यानी जैसे 4-5 शब्द या 2 शब्द या 3 शब्द ऐसे आए जिनका पहला जो लेटर होगा वो एक जैसा होगा, तो वहां पे एलिट्रेशन अलंकार होगा। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आप इन उदाहरण के माध्यम से समझिए। बट अ बेटर बटर मैक्स अ बेटर बेटर। यहां पर ये जो सेंटेंस है इसमें दिया हुआ है बट, बेटर, बटर, बेटर, बेटर। यहाँ पे पूरा जो सेंटेंस है इसमें 5 बार बी साउंड को रिपीट किया गया है, और बी चूंकि एक कंसोनेंट साउंड है इसलिए उसका बार बार रिपीट किया जाना एलिट्रेशन क्रिएट करता है, अनुप्रास अलंकार बनता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए। अ बिग बली बीट अ बेबी बॉय। यहाँ पे अ बिग बली बीट्स बेबी बॉय। यहां पर भी जो स्टार्टिंग लेटर है वो बी है और इन 5 शब्दों में बी का रिपीटेशन किया गया है, इसलिए यहां पे एलिट्रेशन अलंकार है। बोथ सेंटेंसेस आर एलिटरेटिव। दोनों सेंटेंस एलिटरेटिव है बिकॉज द सेम फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स बी अकर्स क्लोज टुगेदर। क्योंकि दोनों सेंटेंस में बी जो है वो बार बार रिपीट किया गया है। इट प्रोड्यूसेस एलिट्रेशन इन द सेंटेंस। यह सेंटेंस में एलिट्रेशन पैदा करता है, यानी एलिट्रेशन इससे बनता है। An important point to remember here is that alliteration does not depend on letters but on sound. यहां पर एक बात महत्वपूर्ण है, और वो क्या है कि एलिट्रेशन जो है सिर्फ और सिर्फ लेटर्स पे डिपेंड नहीं करता है। एलिट्रेशन के लिए उन लेटर्स का साउंड इंपॉर्टेंट है, जैसे बी का जो साउंड है वो इंपॉर्टेंट है, न कि बी। सो the phrase not naughty is alliterative but cigarette chase is not। यहां पे 2 शब्द देखिए, not और naughty। यहां पे not और naughty देखो, फर्स्ट में n कंसोनेंट है
के कंसोनेंट है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का साउंड एक जैसा है, इसलिए इसमें एलिट्रेशन अलंकार है। लेकिन सिगरेट और चेस, सिगरेट में इसकी ध्वनि सी है और चेस में इसकी ध्वनि च है। यहाँ पर यद्यपि सी साउंड जो है आपको एक जैसा नजर आ रहा है कि दोनों में सी है, लेकिन उनकी जो ध्वनि है वो अलग अलग है, इसलिए इसमें एलिटरेशन नहीं होगा। ये बात आप जरूर समझ लें। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन, यहाँ पे मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ एलिट्रेशन का। इन आवर डेली लाइफ वी नोटिस एलिट्रेशन इन द नेम्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। हम जानते हैं कि हमारे जो व्यवहारिक जीवन में एलिट्रेशन का बहुत सी जगह पे प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी कंपनी का नाम है तो वो एलिट्रेशन से स्टार्ट होता है, उसमें एलिट्रेशन होता है। और ऐसा क्यों होता है? इट मेक्स द नेम ऑफ द कंपनी कैची एंड इजी टू मेमोराइज। इससे क्या है, उस कंपनी का नाम कैची हो जाता है, यानी हम उस कंपनी के नाम को बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं और इजी टू मेमोराइज, और वो उस कंपनी का नाम याद रखने में बहुत आसान होता है। हियर आर सेवरल कॉमन एलिट्रेशन एग्जाम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारे एलिट्रेशन के कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, पे पल, पे पल, बेस्ट बाय, कोका कोला, बिग बाजार, पार्क प्लेस, अमेरिकन एयरलाइंस। इन सब शब्दों में दो दो जोड़े आए हैं कंसोनेंट के, इसलिए यहां पे एलिट्रेशन है। अब आप देखिए, फ्रॉम सैमुअल टेलर कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर्स। सैमुअल टेलर कॉलरिज एक रोमांटिक कवि है और उनके द्वारा राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर्स लिखी गई। उसमें उन्होंने एलिट्रेशन का उदाहरण दिया है, उसको मैं यहाँ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। द फेयर ब्रीज बिलो द वाइट फोम फ्लू। देखो यहाँ पे द फेयर ब्रीज ब्लू, ब्लू ब्रीज, ब्लू ब्रीज मतलब हवा, ब्लू चलती है, वाइट फोम फ्लू, और उस फोम जो है फोम फ्लू, यहाँ पे एलिट्रेशन है। द फ्रो फॉलोड फ्री, द फ्रो फॉलोड फ्री, यहाँ पे 3 बार एफ साउंड जो है उसको रिपीट किया गया है, यहाँ पे एलिट्रेशन है। इन द अबाव लाइन्स वी सी एलिट्रेशन बी एफ एंड इन द फ्रेज ब्रीज ब्लू फोम फ्लू फ्रो फॉलोड। यहाँ पर हमने देखा कि बी और एफ साउंड जो है उनका रिपीटिशन है, उनको रिपीट किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में एलिट्रेशन है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए आप भी, और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।